चिराग को मनाने में जुटी बीजेपी, महागठबंधन को भी दिया न्योता। आखिर तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में क्यों गए चिराग? चिराग का साथ छूटा तो बिहार में अकेले पड़ जाएगी बीजेपी। बिहार में एक और महागठबंधन तो दूसरी ओर बीजेपी अकेले। वैसे पार्टी के साथ पशुपति पारस का साथ है, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा की भी बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरें हैं। लेकिन इन नेताओं के पास वोट बैंक भी है, इस पर सवाल है, क्योंकि किसी भी चुनाव में अभी तक ये साबित नहीं हो पाया और ये जनता में भी लोकप्रिय है या नहीं। चुनाव में बीजेपी के मददगार हो सकते हैं या नहीं, लेकिन चिराग पासवान इसे बार बार साबित कर रहे हैं कि उनके पीछे 5% पासवान वोटों की ताकत है और ये ही ताकत महागठबंधन और बीजेपी दोनों को मजबूत कर रही है। चिराग को अपने पाले में किया जाए। चिराग पासवान अभी तक खुद को बीजेपी के करीबी दिखा रहे थे, लेकिन अचानक ही नवादा में अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि पार्टी सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। नवादा में बीजेपी के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि चुनाव की तैयारी करो, इस बार नवादा सीट पर बीजेपी को जिताना है। शाह की इस रणनीति में सबसे बड़ा झटका चिराग को लगा है। बीजेपी अगर 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो चिराग की एलजेपीआर क्या करेगी? और सबसे बड़ी बात, जिस नवादा सीट को लेकर शाह कर रहे हैं वहां बीजेपी फाइट करेगी। वहां 2019 में एलजेपी चुनाव लड़ी थी, एलजेपी का सांसद नवादा से चुनाव जीता था, यानी शाह एलजेपी को उसकी सिटिंग सीट तक देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद चिराग पासवान ने भी बीजेपी को सख्त संदेश दे दिया और कह दिया कि उनकी भी पार्टी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, वो महागठबंधन में भी जा सकते हैं। इसके भी चिराग ने संदेश दे दिए हैं। चिराग ने बीजेपी तक साफ संदेश पहुंचा दिया है कि या तो चाचा पशुपति पारस को चुने या फिर उनके साथ समझौता करे। चाचा के साथ अब चिराग नहीं चल पाएंगे। बीजेपी ने फैसला नहीं किया तो चिराग ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में चिराग पहुंच गए। नीतीश के पैर छुए तो तेजस्वी से गले मिले, जबकि आरजेडी की इफ्तार पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी ने दूरी बना ली, क्योंकि बीजेपी इस इफ्तार पार्टी से दूरी बनाए हुए थी। चिराग के नीतीश के पैर छूने की तस्वीरें भी मीडिया में आई, जिसके बाद जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने चिराग को महागठबंधन में आने का ऑफर तक दे दिया। त्यागी ने कहा कि इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान आए, यह बहुत सुखद पल था। अगर संभावना बनती है तो चिराग पासवान का महागठबंधन में स्वागत है। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे महागठबंधन में चिराग पासवान शामिल होते हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने चिराग को लेकर नरम रुख दिखाया, कहा कि चिराग को महागठबंधन में आना है तो जैसे उन्होंने नीतीश का वरिष्ठ होने के नाते आशीर्वाद लिया है, वैसे ही राजनीतिक आशीर्वाद भी लेना होगा। उसके बाद ही उनके लिए महागठबंधन के दरवाजे खुलेंगे। वैसे चिराग पासवान ने अभी खुलकर संकेत नहीं दिए हैं कि वो क्या करने वाले हैं। यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने एक रणनीति के तहत राबड़ी देवी के आवास पर जाने का निर्णय लिया था। बीजेपी के साथ बात नहीं बनी तो दरवाजा महागठबंधन का भी खुला रखना चाहते हैं। लगातार नीतीश पर सियासी निशाना साध रहे चिराग अगर नीतीश कुमार के इफ्तार में चले जाते हैं तो यह संदेश जाता है कि चिराग ने आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए उन्होंने नीतीश की इफ्तार पार्टी से दूरी नहीं बनाई, लेकिन तेजस्वी के इफ्तार में वो पहुंच गए। इसलिए उन्होंने नीतीश की इफ्तार से दूरी बना ली थी, लेकिन तेजस्वी की इफ्तार में वो पहुंच गए थे। इस स्थिति में चिराग बीजेपी के साथ साथ राजद के लिए भी एक दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक चाल को चल दिया है। अब बीजेपी भी दबाव में है। चिराग को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता चिराग को समझा रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाएंगे तो राजनीतिक अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए कोई भी फैसला करें तो सोच समझ कर करें। वैसे लोकसभा चुनाव में अभी 10 महीने का समय बचा है और इस बीच चिराग कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। तब तक दरवाजे तो सभी के लिए खुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।